से ये देखिए आप दोनों तरफ से बराबर है स्पेस। फीमर है, टिबिया है, दोनों मीडियल और लेटरल कंपार्टमेंट में बराबर स्पेस है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होगा यूजुअली मीडियल कंपार्टमेंट में, तो मीडियल जो जगह है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो ये जो स्पेस है बिटवीन बोथ बोन्स, टिबिया एज वेल एज द फीमर, ये रिड्यूस होने लगेगा। Hello everyone, this is Vidushi Sharma and you are watching the Good Health Show, and today we are going to talk about osteoarthritis and we have Dr. Sanjay ji with us. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द गुड हेल्थ शो में। थैंक यू सर। आर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफी आजकल लैंडलाइट में आती है और उसका एक पार्ट है ओस्टियोआर्थराइटिस, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, हम बात कर रहे थे। तो मैं आज इसको और भी अच्छे से जानना चाहूंगी और जो हमारी हमें देखने वाले हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है और ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है। See, arthritis is inflammation of the joint. Okay. There can be many causes for arthritis. Septic arthritis हो सकता है, rheumatoid arthritis हो सकता है, SLE arthritis हो सकता है, different reasons. One of them is osteoarthritis. So osteoarthritis is a chronic disease in which the cartilage gets damaged. Okay. Like I'll show you with a model. I have a knee model here. Knee joint is the commonest in India, जिसमें osteoarthritis होती है. And after this we have hip joint and then we have thumb. तीन joints हैं जिनमें बहुत common होती है. And knee is the maximum one which is being affected. So it's a degeneration of, देखिए जैसे knee joint होता है, knee में ना ये cartilage होता है, femur का जो lower end है यहाँ पे और tibia के upper end पे. So this is a cartilage. This cartilage is a basically 3 mm size of structure which acts as a gliding, ताकि tibia glides smoothly over femur glides smoothly over the tibia as well as patella. तो patella के पीछे भी होता है cartilage और इन दोनों जगह पे होता है. Now the basic etiology is usually not known. You say it can be inheritance also, and it is common in the if your parents or grandparents have that, the chances are common. Okay. Then there are secondary causes. Secondary causes में आ जाते हैं जैसे आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, आपकी बोन गलत यूनाइट कर गई और जो आपका प्रेशर है वो गलत आ रहा है आपके जॉइंट के ऊपर. That can be one reason. Overweight can be one reason कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं और जॉइंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, या कभी पहले इन्फेक्शन रहा हो जिससे जॉइंट डैमेज हो गया हो. ये कुछ एक कारण हैं जिस कारण से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली नी में मिलता है. इंडिया में आमतौर पे हमारी जो हैबिट्स हैं, हम स्क्वाट करते हैं, हम नील डाउन करते हैं, हम क्रॉस लेग बैठते हैं, उसको भी एक रीज़न कहा जाता है कि आर्थराइटिस जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, arthritis means arth means joint and itis means inflammation. So that is complete form of osteoarthritis. Okay. तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो osteoarthritis होता है ये inherited भी हो सकता है, old age को भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि old age को ही हो, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी ये हमको हो सकती है प्रॉब्लम. अगर ओवरवेट है या फिर हमने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली या फिर कुछ ट्रॉमा हो गया आपके जॉइंट को कभी भी, जिस कारण से जॉइंट डैमेज हो गया, जैसे आपका मेनिस्कस टीयर कर गया था और आपने ध्यान नहीं दिया स्पोर्ट्स इंजरी में, या इसके अंदर लिगामेंट्स होते हैं जॉइंट में, एसीएल और बीसीएल, उनमें से कोई टीयर कर गया और आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये आगे चल के ऑस्टियोआर्थराइटिस को बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में ले आते हैं. यस, ओल्ड एज अपने आप में एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है, बट वही चीज आजकल देखी जा रही है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस 60-65 में होता था, नहीं था, वो आजकल 50 में आ चुका है. 50, 55, even I've seen patients 45 जिनको, तो वो reason can be either secondary reason जो आपको बताए थे, या primarily because of genetics. Okay. सर अगर हम बात करें symptoms की, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमको ये प्रॉब्लम हो गई है? See, whenever you have osteoarthritis, anybody, सबसे पहला symptom आता है उसको पेन, और स्पेशली जब स्टेयर्स क्लाइंब करता है या स्टेयर से उतर रहे होते हैं
या उकड़ू बैठ जाते हैं जिसको कहते हैं कि भाई स्क्वाट कर लिया, या बहुत देर तक लाथी मार के बैठ गए, तो उस समय या कोई लॉन्ग वॉक कर ली या रनिंग कर ली, उस समय पेन आना शुरू होता है। सो इनिशियल सिम्टम पेन से शुरू होता है। पेन के बाद स्वेलिंग भी हो जाती है जॉइंट की, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद क्रैपिटस, आपको ना जॉइंट आप मूव करते हैं तो आवाज़ आने लगती है कई बार, उसको क्रैपिटस कहते हैं, वो अपीयर हो जाता है। उसके बाद कई बार लूज बॉडीज बन जाती है, आपको ऐसे लगता है कोई हड्डी का एक पीस जॉइंट में नहीं घूम रहा है। These are the common signs and symptoms which are there. एंड ये टाइम के साथ वर्स हो सकते हैं अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो? जी, इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज। ओके, मतलब कंटिन्यूअस रहती है ये आप ऐसे लगा लीजिए जैसे कि अगर आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट खराब हो गया है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो टायर घिसता रहेगा। सेम इज विद दिस, कि अगर आप इसका रेमेडी नहीं करेंगे और इसका उपचार नहीं कराएंगे तो वो जो कार्टिलेज है वो घिसता रहेगा और फिर प्रोग्रेस करती रहेगी। ओके सर, अगर बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोस की, तो कैसे किया जाता है? देखिए, वन इज पेशेंट आपके पास आएगा तो आके बताएगा मुझे पेन है, क्रैपिटस है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी उतरी जा रही, लंबा वॉक नहीं कर सकता मैं। दूसरा, आप क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे उसको, आप उसकी जॉइंट की मोबिलिटी देखेंगे, आप क्रैपिटस फील करेंगे उसके जॉइंट में, आप देखेंगे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं टेंडरनेस तो नहीं है। फिर आप उसका एक्सरे कराएंगे। जब आप एक्सरे कराएंगे तो आपको ये दिखाई देगा, जैसे ये देखिए आप दोनों तरफ से बराबर है स्पेस, फीमर है, टिबिया है, दोनों मीडियल और लेटरल कंपार्टमेंट में बराबर स्पेस है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होगा यूजुअली मीडियल कंपार्टमेंट में, तो मीडियल जो जगह है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। ओके, तो ये जो स्पेस है बिटवीन बोथ बोन्स, टिबिया एज वेल एज द फीमर, ये रिड्यूस होने लग जाती है। हाँ, ये जो ब्लू दिख रहा है तो मेनिस्कस है, लेकिन ये जो स्पेस है, जैसे ऊपर फीमर है, नीचे टिबिया है, इसके बीच में जो स्पेस है ये कम होने लग जाएगी। इसके कम होने के साथ साथ जो ये बोन्स है या ऑस्टियोफाइट्स आ जाएंगे, जो हमारे जॉइंट के बाहर की तरफ जो है, यहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स मींस बोनी स्पर्स आ जाएंगे। फिर क्या होता है, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के नीचे वाली बोन पे काफी असर पड़ता है, वो स्क्लेरोसिस हो जाती है, सिस्ट बन जाती है। तो रेडियोलॉजिकली हमें ये फीचर्स दिखेंगे। तो जो ग्रेडिंग है इसकी, ग्रेड 1, 2, 3, 4, वो रेडियोलॉजिकली हम लोग करते हैं। उसके बाद अगर आप एडवांस चाहते हैं, यू कैन गो इन फॉर एमआरआई एंड सीटी, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू नो कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और किस ग्रेड में। सर, जैसे कि हम हर हेल्थ पर ज़्यादा, मतलब अपनी हेल्थ पर हमको ध्यान देना चाहिए, और हम अपनी ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर तरह की हेल्थ पर ध्यान देते हैं आजकल। लेकिन जब जॉइंट हेल्थ की बात आती है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितनी इम्पोर्टेंट है जॉइंट हेल्थ, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जॉइंट आपकी मोबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके बॉडी में जॉइंट्स ही हैं। अगर जॉइंट्स डैमेज हो जाएंगे तो मोबिलिटी कैसे होगी आपकी? नाउ आपको मोबाइल रहना बहुत ज़रूरी है फॉर योर डे टू डे एक्टिविटीज एज वेल एज, अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें, स्ट्रेस से रिलीव करना है तो आप वॉक करने जाएंगे, जिम जाएंगे, एनी प्रॉब्लम, आप अपने डे टू डे रूटीन में आपने ऑफिस जाना है तो आपको जॉइंट्स की मोबिलिटी चाहिए। तो जॉइंट्स की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ये अर्लियर द बेटर। आप अपनी डाइट इस तरीके से रखिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, तो इस तरीके की डाइट होनी चाहिए, मेडिटेरियन डाइट जिसको कहते हैं, ताकि आपके जॉइंट्स को मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट मिल सके, मैक्सिमम विटामिन्स मिल सके, आप ओवरवेट ना हो। आपको अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसको अच्छे डॉक्टर को ले जाके अपना इलाज कराइए, उसके आगे की प्रिकॉशंस उनसे लीजिए। और जब भी आपको किसी भी जोड़ में दर्द हो, आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, उसके संपर्क में आइए, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे मिलिए या ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, ताकि उसको उसी स्टेज पर रोका जा सके और उसका क्योर किया जा सके। ओके सर, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल चेंज में हमारी डाइटरी हैबिट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अभी से लाइक अर्ली एज से हम चाहते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो, तो और क्या क्या चेंजेस हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं? See, one, I told you, you have to be physically active.
तो कहते हैं कि जी जॉइंट में दिक्कत क्या होती है, हमारा लोशन ही तो खत्म हो जाता है, तो मोशन इज लोशन, आप मूव करेंगे तो उतना ही लुब्रिकेंट रहेगा उसमें। सो यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। आजकल जैसे बच्चों को कंप्यूटर लैपटॉप इनका शौक है, तो वो बाहर के जो आउटडोर स्पोर्ट्स है वो खत्म हो चुके हैं, तो उनको एनकरेज करिए आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए, उनको एनकरेज करिए साइकिलिंग के लिए, रेसिंग के लिए, फुटबॉल के लिए, बस कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स है उसके लिए उनको एनकरेज करिए। उससे अच्छा उनकी डाइट अच्छी रखिए। आप उनको कोई भी रिफाइंड चीज़ मत दीजिए, जैसे रिफाइंड शुगर बैड है, रिफाइंड ऑयल बैड है बॉडी के लिए, तो उनको आप उनका वेट कंट्रोल में रखिए। आप कोशिश करिए कि उनको जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको अवॉइड करिए, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइड है, ये सारी बीमारियां भी ओवरलेट होके हमारे जॉइंट के लिए अच्छी नहीं है। सर अगर बात करें ट्रीटमेंट्स की, तो कौन कौन से ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी?